हेलो दोस्तों, हम लोग हैं जावास्क्रिप्ट कोर्स 30 डेज़ में सीखे उसके डे 5 में। यहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल में ना सब्सक्राइब करना है और लर्न जावास्क्रिप्ट 30 डेज़ ये वाली प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट कर लेता हूँ CH5 बिकॉज डे 5 है। और ये ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो शुरू से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। आगे से मैं इसको करके रखा करूँगा जिससे थोड़ा सा हमारा समय और हमें मिल जाए। ये पूरा यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो इस तरीके से ब्लैंक रहा करेगा ये। आज है डे 5 और आज हम लोग देखने वाले हैं लूप्स। तो अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के लूप्स हम लोग देखेंगे जिसमें फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले लूप क्या होता है, लूप हमें क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। देखिए, जब हम किसी काम को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तब वहाँ पर हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ही काम मुझे बार बार करना है तो उस केस में उसको अलग अलग तरीके से बार बार करने के बजाय एक लूप के अंदर रखते हैं और वह लूप हमें वह काम रिपीटेटिव तरीके से करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक का नंबर प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, कंसोल करना है, तो मैं कैसे करूँ? क्या मैं लिखूँ इस तरीके से कि कंसोल लॉग 1, फिर कंसोल लॉग 2, फिर 3, 4, 5, 6 से 100 तक लिखूँगा? फिर तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो ये एक रिपीटेटिव टास्क है, तो इसको हम लोग लूप के थ्रू कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले फोर लूप देख रहे हैं हम लोग। तो फोर लिखना है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से कि फोर लिखना है एज इट इज़, बिटवीन पैरेंथेसिस आपको यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन लिखना होता है कि इनिशियली इसका क्या वैल्यू होना चाहिए। तो लेट लिखा आई इक्वल, हमने इसका वैल्यू लिख दिया, मान लीजिए कि 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकोलन देना है, स्पेस देना है और यहाँ कंडीशन हम लोग देते हैं। जैसे कंडीशन हमारा लेस देन इक्वल 100 होना चाहिए, मतलब 100 नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 करते हैं। 5 किया और यहाँ पर आप एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूनरी ऑपरेटर जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये हमने लिख दिया आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर का कोड कौन क्या होना चाहिए, क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि हमारा CLG हो क्या, आई का जो वैल्यू है वह तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर, इस तरीके से नंबर और कॉमा देकर जो हमारा वेरिएबल है वह, तो ये स्ट्रिंग दिखेगा और साथ में हमारा आई का जो वैल्यू होगा वह आपको ये मिलेगा। तो इसमें एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है वो आपको समझना पड़ेगा। या फिर इसको पहले रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम लोग आते हैं ब्राउज़र में और हम लोग यहाँ से इसको रन करेंगे। मैं इसको टाइप करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 ये आया कैसे, इसको समझना पड़ेगा कि लूप किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए इनिशियलाइजेशन ये इसका फोर लूप का 3 पार्ट होता है। पहला होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, दूसरा होता है कंडीशनल पार्ट और तीसरा होता है इंक्रीमेंट पार्ट। यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप लिख सकते हैं। इनिशियलाइजेशन पार्ट सिर्फ एक बार ही काम करता है, कंडीशनल हर बार चेक होता है और उसी के बेस पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हमारा काम करता है। तो इस तरीके से एक पूरा एग्जीक्यूट होता है। पहले लेट आई इक्वल 1 है तो यहाँ पर कंडीशन चेक किया जाएगा कि आई लेस देन इक्वल 5 है, तो आई का वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल 5 है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हो जाता है। जब कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है जिससे आई का वैल्यू आपको 1 देखने को मिलता है, बिकॉज इनिशियली हमने इसको 1 से किया था और हमारा आई का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है बाय 1, यानी कि अब आई का वैल्यू 2 हो चुका है। इसके बाद इसके नीचे यहाँ पर अब इसको नहीं देखा जाएगा, अब डायरेक्टली कंडीशन को चेक किया जाएगा। 2 यहाँ पर आ चुका है आई, तो 2 लेस देन इक्वल 5 यहाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, आई का वैल्यू 2 आपको दिखता है और 2 का वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाता है। अब इसके नीचे ये आई का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर फिर से इसको चेक किया जाएगा। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार ही चेक किया जाता है शुरू में, अब नहीं। तो 3 लेस देन 5 है, हाँ ट्रू है, तो फिर यहाँ पर आपको 3 दिखता है। फिर ये 4 होकर आता है तो 4 लेस देन 5 है, हाँ है, तो 4 दिखता है। फिर इंक्रीज होता है 5, तो 5 लेस देन इक्वल, लेस देन नहीं बट इक्वल है, कंडीशन ट्रू होता है और आपका 5 दिखता है। फिर ये कंडीशन यहाँ पर ये इसकी वजह से 6 हो जाता है। जब ये वापस से कंडीशन चेक करते तो 6 लेस देन इक्वल 5 है, नहीं, कंडीशन अब की बार हमारा फॉल्स हो जाता है, इसकी वजह से ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है और ये लूप आपका बंद हो जाता है। अगर इसके नीचे कोई कोड हो तो वह आपको देखने को मिलेगा आउट ऑफ फोर लूप, तो ये इसके नीचे का कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये रिफ्रेश कीजिए, देखा आउट ऑफ फोर लूप, ये आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरीके से काम करने का इसका तरीका है फोर लूप का। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी काम को आप कर सकते हैं वाइल लूप का यूज़ करके। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लूप वाइल लूप का यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। वाइल लूप हमारा ये अभी यही काम हम लोग कर सकते हैं वाइल लूप का यूज़ करके। इसको कर देते हैं कमेंट, जैसे कि हमारा ज़्यादा क्राउडेड ना लगे कंसोल। इसमें क्या करना है, इसमें पहले आप एक वैल्यू इनिशियलाइज़ करते हैं, जैसे हमने आई का वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दिया 1 और फिर आपको वाइल लिखना होता है। देन इसके अंदर में आप अपना कंडीशन लिखते हैं, जैसे आई लेस देन इक्वल 5 लिखा हमने और इसके बाद इसके अंदर का क्या एग्जीक्यूशन होना चाहिए वह लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने CLG करके जो हमने यहाँ पर लिखा था नंबर आई, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर आई। और फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करना पड़ता था, आई प्लस प्लस मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये हमने लिख दिया हुआ है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं आउट ऑफ वाइल लूप, बट वह लिखने का आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि हाँ एग्जीक्यूट होता ही होता है। इसमें रिफ्रेश कीजिए, 1 से 5 तक का आपको वैल्यू मिल जाएगा।
ये किस तरीके से काम करता है, ये पहले इनिशियलाइज़ हो गया हमारा आई का वैल्यू 1। अब यहाँ पर चेक किया जाए कंडीशन, एक बार कंडीशन इसका ज़रूर से चेक होता है। तो आई लेस देन इक्वल 5, आई का वैल्यू क्या है 1, तो 1 लेस देन 5 हाँ ट्रू है, इसकी वजह से आपका ये कोड एग्जीक्यूट होता है। आई का वैल्यू आपको नंबर 1 यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसकी वजह से आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ होता है, यानी कि 2 हो जाता है। फिर आपको यहाँ पर ये चलाएगा, ये अब नहीं चलेगा, अब वाइल लूप अपना कंडीशन चेक करेगा। 2 लेस देन इक्वल 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होता है। आपको 2 दिखता है, फिर ये 3 से चेक करेगा, 4 से चेक करेगा, 5 से चेक करेगा, जब 6 आएगा ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, जिसकी वजह से ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है और वाइल लूप हमारा बंद हो जाता है। तो ये है इसका काम करने का तरीका। अभी हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग डू वाइल देखते हैं। तो डू वाइल लूप, जिसमें ये जो वाइल का कंडीशन है ये आप लास्ट में लिखते हैं। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप लिखते हैं डू कि ये करो वाइल ये कंडीशन ट्रू ट्रू हो, तो ये हम लोग लिखते हैं। अभी आई का वैल्यू 1, ये एक बार हमारा इनिशियलाइज़ होगा और कोई कंडीशन यहाँ चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि एक बार तो हमारा ये चलेगा ही चलेगा, चाहे वो हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार ये चलेगा ही। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ ये इसको रिफ्रेश कीजिए, आपको 1 से 5 तक का दिख जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट होता है, ये इनिशियलाइज होता है 1 से और कंसोल लॉग होता है, नंबर आपको 1 दिख जाता है यहाँ पर। ये इंक्रीमेंट होता है 2, यहाँ चेक कीजिएगा कि यह 2 लेस देन इक्वल 5 है, यहाँ कंडीशन ट्रू है, तो ये फिर से डू, फिर यही काम करता है। 2 आपको दिखा है, फिर से 3 4 5 6 जब होता है कंडीशन फॉल्स रहती है, ये वापस ये नहीं चलता और लूप हमारा बंद हो जाता है। ये काम करता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख दूँ, 6 लिखा हमने, तो इनिशियली ये कंडीशन हमारा फॉल्स है, तो ये चलना नहीं चाहिए। लेकिन वाइल डू वाइल लूप है जो कि फर्स्ट टाइम कोई कंडीशन चेक नहीं करता, तो एक बार कम से कम ये एग्जीक्यूट होगा ही, तो आपको नंबर 6 यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आइए इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए नंबर 6 आपको दिखता है। ये होता है डू वाइल लूप। अभी एक वाइल का और मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये जो वाइल है, ये वाइल वाइल विथ ट्रू बहुत जगह पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इसको आप कमेंट्स आउट करें, वाइल लूप विथ ट्रू, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन इस तरीके से लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ट्रू वैल्यू, ट्रू बुलियन वैल्यू, ऐसे लिख दिया। हम लोग लिख दें कि ट्रू, जब तक ये ट्रू होगा तब तक ये चलता रहे, तो ये तो ट्रू हमेशा के लिए हो गया, तो ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हैं, जैसे आई इक्वल इक्वल अगर 5 है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में ब्रेक कर देना है। ये ब्रेक स्टेटमेंट है जो कि ब्रेक कर देगा, लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये हमारा ट्रू रहेगा, बट इस कंडीशन के बेस पर हम लोग इस लूप को बंद कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या होगा, आई का वैल्यू 1, ये हमेशा ट्रू है, इस कंडीशन को चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा ट्रू ही रहेगा। नंबर 1 दिखेगा, इंक्रीज़ होगा, यहाँ पर आपको चेक करके मिलेगा 2 इक्वल इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स है तो ये ब्रेक नहीं चलेगा, वापस से लूप चलेगा, यहाँ पर 2 दिखाई देगा, यहाँ पर ये 3 इक्वल इक्वल 5, इस तरीके से आपका रन करता जाएगा और आपके यहाँ पर वैल्यूज़ दिखते जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे 1 2 3 4 5 तक आपका चलता है, माफ कीजिएगा 4 तक आपका चलेगा, क्योंकि 5 के इक्वल होने पर हमारा ये ब्रेक हो जाता है, तो वापस इसको मौका नहीं मिलता इसको 5 प्रिंट करने का, इसलिए 4 तक आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आप चाहें तो डू वाइल में भी ट्रू करके इसको चला सकते हैं, इसमें आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा जैसे हमने लिखा बिल्कुल वैसे ही, और ये भी आपका एग्जीक्यूट होगा। इंटरव्यू या फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि वाइल और डू वाइल में क्या अंतर है, तो ये आपको बताना है कि वाइल में कंडीशन चेक किया जाएगा, उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन डू वाइल में कम से कम एक बार हमारा कोड जरूर से एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद इसका कंडीशन चेक किया जाता है। और सेंटेक्स वाइज तो ये अलग है ही, देखने में आपको पता चल रहा होगा, ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बताना है। चलिए अब क्विज़ की बारी है, तो क्विज़ में आपको क्या लिख के बताना है, मुझे आपको बताना है कि बताना है एक्चुअली आपको करके ये देखना चाहिए। आप प्रिंट कीजिए 1 से 100 तक का वाइल लूप का यूज़ करके। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, जैसे ये क्विज़ नहीं, ये टास्क है, तो चूँकि ये बड़ा टॉपिक है इसी वजह से, तो यहाँ पर आपको प्रिंट करना है 1 से लेके 100 नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। बस एक यही काम कीजिए और आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो आपको कमेंट में लिखना है डे 5 डन, बिकॉज़ आज हमारा 5वां दिन था और हमने ये पूरा कर लिया है। वापस से बताना चाहूँगा कि आपको आना है मेरे चैनल में और सब्सक्राइब करना है और ये वाली पेज जरूर से फॉलो करनी है जिसमें लोग 30 डेज़ में जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।